बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक हमने छोड़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 एग्जांपल्स हमने की थी। इसको हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आगे नेक्स्ट इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पहले जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं स्टार्टिंग में, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, लेकिन उसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट जो था कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है उसको पढ़ा था। उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन हमने पढ़ा था उसमें था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज reduction. Then whenever a chemical change or chemical reaction takes place, these two reactions, oxidation and the reduction reactions, they occur side by side. Both the reactions, they keep on taking place whenever a chemical reaction occurs. Now sometimes it happens that there is we cannot see the addition of oxygen or hydrogen. So how can we say that these reactions are oxidation and reduction reactions? So in order to understand those reactions, we are going to study another concept which is based on the loss or gain of electrons. According to this concept, oxidation is the loss of electrons from an atom or an ion, and the reduction is the gain of an electron by an atom or an ion. Oxidation क्या है? Loss of electron by an atom or ion, and the gain of by an atom or ion. एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, यहाँ पे जो जिंक है इस पर देखिए कोई चार्ज नहीं है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूट्रल फॉर्म, दैट इज़ इट। इसके जो इसमें कोई चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है जिंक। सो व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इट गेट्स 2+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से रिमूव हो गए। सो दिस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। देन अगर हम आयन में से करें Fe2+, it has already lost its 2 electrons. If one more electron is lost, then the oxidation state will be 3+ and an electron. Now gain of electron में example हम करेंगे कि बुक में जो दी हुई है, that is हाइड्रोजन पॉजिटिव, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और ये क्या बनेगा H2। ये मैंने आपको लास्ट भी समझाया था कि जब 2 हाइड्रोजन आयन होंगे, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन एटम अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसमें हम इसको समझाने के लिए आप इस तरह से देख लें कि 1 इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएगा, और ये जब हम इसको सम अप करेंगे तो इट विल बी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड H2. In this way this reaction occurs. Then the next reaction is chlorine, Cl2 plus 2 electrons, it will form 2 chloride ions. और ये वाला रिएक्शन कैसे होगा, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन
Cl माइनस Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा जब आप इसको समअप करेंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोराइड आइंस आ जाएंगे। इन दिस वे दीज रिएक्शंस अगर हम इसको सेपरेटली लिखें तो ये ऐसे होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है एडअप होते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो आयन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन जो है इसमें इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्लोराइड नेगेटिव तो 2 क्लोराइड बनेंगे। और इसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन आयन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। ना ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है कि जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, रिडॉक्स मीन्स बोथ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे बोथ कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसमें हम जिंक और इसको लिखते हैं it is the sum of oxidation and reduction reaction. This is oxidation, zinc, and this is reduction, oxidation, रिडक्शन। इसको आप कैसे लिखेंगे, जिंक जो रिएक्टेंट्स हैं एरो के इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ें होती हैं उनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, और जो एरो के राइट साइड पे उनको कंबाइन करके। बट द थिंग्स विच आर कॉमन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, यानी कि राइट साइड पे भी प्रेजेंट है और लेफ़्ट साइड पे भी प्रेजेंट है, दैट विल बी कैंसल आउट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट साइड पे और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर हम लिखेंगे जिंक 2 प्लस H2। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ये देखें जिंक की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ इसको देखें दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction. So in this way all the chemical reactions that takes place whenever there is an oxidation there will be reduction occur also. So इस तरह से हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। दोबारा इसको देख लें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, देन रिडक्शन। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे और प्रोडक्ट्स को भी, और वो चीज़ जो एरो के दोनों तरफ कॉमन होती है राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक, इधर जिंक आयन की फॉर्म में, इधर हाइड्रोजन आयन, इधर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, दीज आर नॉट कॉमन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ राइट साइड एंड दी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, सो दे आर कैंसल्ड आउट। सो वी कैन डू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Sodium metal, it combines with the chlorine gas and it forms sodium chloride. ये कैसे होगा, पहले हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नाउ सोडियम, ये फोर्थ चैप्टर में भी आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बनता है कि सोडियम जो है इट लूजेज इट्स वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, सोडियम जो है ये लूज करेगा वन इलेक्ट्रॉन, देन रिडक्शन, रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है it gains one electron in order to complete its octet to form chloride ion Cl। ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया it gets this electron और ये क्या बना देगा Cl माइनस। नाउ ये जो आयंस जो है when they come closer to each other a strong force of attraction is developed between them और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब जो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। अब आप इसको देखें जैसे मैंने पहले बताया, अब इसमें कॉमन चीज़ कौन सी है, दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे सोडियम प्लस Cl और ये क्या बनाएगा, सोडियम आइंस प्लस क्लोराइड आइंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए सोडियम, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन अकर कि सोडियम ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है एट द सेम टाइम। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। देन नॉर्मली क्या होता है कि क्लोरीन जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इन द गैसियस स्टेट। क्लोराइड आयन जो है वो एग्जिस्ट, क्लोरीन जो है आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ प्रेजेंट इन दी गैसियस स्टेट। तो उसको हम रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओवरऑल जो रिएक्शन होगा दैट विल बी सोडियम प्लस क्लोरीन ये जो होगा हमारे पास जो रिएक्शन होगा एक्चुअली ये होगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बुक में इसको लिखा हुआ है और Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। रिडक्शन, gain of electrons and this is oxidation, loss of electrons. So in this way sodium chloride is formed. अब जो है हमने जितना भी पढ़ लिया पिछला टॉपिक और इसको अब हम इसकी जो समराइज़ करके बुक में आपके लिखा हुआ है उसको करते हैं अगेन कि ऑक्सीडे हाउ कैन वी डिफाइन दीज टू प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। addition of oxygen and removal of हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen. So we can define oxidation as loss of electrons by an atom or ion, addition of oxygen and the removal of hydrogen is known as oxidation, and reduction, gain of electrons by an atom or ion, addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. So in this way we can define the
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब अगर डेफिनेशन लॉन्ग में आएगा तो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, जो पहला टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप पहला वाला टॉपिक मैंने बताया था वो आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। और अगर आपको आता है कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो अभी हमने किया इसमें आपने कंप्लीट एग्जांपल्स पहले अलग-अलग देनी, फिर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की आप एग्जांपल्स देंगे और कंप्लीट इसको लिखेंगे। अगर शॉर्ट में आ गया है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन गिव एन एग्जाम्पल, या व्हाट इज़ रिडक्शन गिव एन एग्जाम्पल, या खाली लिखा हुआ है डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट ऑल द डेफिनेशंस जितनी भी हमने पढ़ी हैं आप सबकी सब लिखेंगे अलॉन्ग विद 1 और 2 एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल दे देंगे, इतना लंबा नहीं है, एक ही लाइन में ही आ जाता है, और नीचे आप 1-2 एग्जाम्पल्स देंगे, चाहे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दें, चाहे इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे दें, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया गया है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो फिर आप ये वाली करेंगे। और अगर पूछा जाता है मेंशन कर दिया गया डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स वाली डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ जो इक्वेशन देनी है वो भी इलेक्ट्रॉन्स वाली देनी है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप तीनों लिखेंगे, और अगर मेंशन किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपने आंसर देना है, इसको काइंडली नोट कर लें। सो शॉर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया और लॉन्ग भी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी इट्स रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or ion, that is called the oxidation number. Then इधर एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इन HCl the oxidation number of hydrogen is 1 plus 1 and that is of the chlorine is -1. Hydrogen is +1 and chlorine is -1 in HCl.
Oxidation state or oxidation number is the apparent charge assigned to an atom of an element or a ion in a molecule of an element in a molecule or an ion, that is called the oxidation number. अब हम लोगों ने बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एटम्स दे ट्राई टू गेन दी स्टेबिलिटी, और हाउ दे गेन स्टेबिलिटी by following the octet rule, duplet rule, or by acquiring the electronic configuration of the nearest noble gas, और in doing so they form chemical bonds. फिर उसके बाद हमने chemical bonds की गाइड्स पढ़ी थी. अब chemical bonds जब बनते हैं तो atoms जो हैं they follow either octet rule और duplet rule, और उसमें क्या होता है कि either they lose electrons, they gain electrons, or they share electrons to gain stability by acquiring the electronic configuration of the nearest noble gas. और उसमें क्या होता है कि वो अपने जो outermost और the valence शेल हैं उनको complete करते हैं by losing, by gaining और by sharing the electrons. So oxidation number is the apparent charge assigned to an atom in a molecule or an ion. So वो charge, वो नंबर जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे या वो शेयरिंग कर रहा हो बॉन्डिंग बनाने पे, तो जो उसके पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर चार्ज भी वही आएगा. दैट इज़ कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. सो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन डेफिनेशन तो ये होगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत दफ़ा आ चुका है. Rules for assigning oxidation state. नंबर 1 रूल जो है वो क्या है कि the oxidation number of all the elements in the free state is 0. Number of all the elements in free state is 0. इसका क्या मतलब है कि जब एलिमेंट्स जो हैं फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ दे आर नॉट प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, दैट स्टेट इज़ नोन एज दी फ्री स्टेट. तो तमाम एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में होंगे तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कंसीडर होगा, 0. उसके ऊपर 1, 2, 3 या प्लस माइनस नहीं होगा. दे आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लिखते हैं आयरन, कॉपर, जिंक. अब दे आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, they are not present in combination with any other element, so this state is known as the free state. So in this situation these atoms or the elements, they have 0 oxidation number. Number 2 is the oxidation number of an ion. If it consists of a single element, is the same as the charge on the ion. The oxidation number of if it is single element is the same as the charge on it. अगर एक आयन है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा कंसीडर होगा, जो कि उसके ऊपर चार्ज होता है. चार्जेस आपने कहाँ पढ़े थे, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में जो वैलेंसी वाला टेबल था उसमें सिंबल्स अलॉन्ग विद देयर चार्जेस जो है वो दिया हुआ था. अगर आपको वो चार्जेस याद हैं अलॉन्ग विद द सिंबल्स, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज अदर प्रॉब्लम्स जो आगे आएंगे. और हाउ कैन वी फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन नंबर,
ये आप इजीली कर सकते हैं। सो बेटर कि आप उसको, मैं बार बार हर दफ़ा बताती हूँ कि वो टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर याद करना है, उससे अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वो ईजी हो जाती है। सो एडिशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इफ़ इट इज़ द सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, इसमें क्या है +1, ऑक्सीजन का क्या है -2, क्लोरीन -1। ये सिंगल इसमें इनमें एलिमेंट है, तो चार्ज इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही कंसीडर होगा जो इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो रूल है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ the oxidation number of different elements in the periodic table is group 1 elements इनका ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा इज़ +1 और ग्रुप 2 इज़ +2 एंड ग्रुप 13 इज़ +3। सो जब हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको ये चीज़ बताई थी कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल। सो अगर आपको पीरियड्स और ग्रुप्स याद हैं जो कि आपको कहे गए थे याद करें और वो कौन से एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में आते हैं, सो इन दिस वे वी कैन टेल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द दोज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जो ग्रुप का नंबर है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है, सो देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज़ +1। सिमिलरली ग्रुप 2 में क्या है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो इनका जो है ग्रुप नंबर 2 है, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। सिमिलरली ग्रुप 13 जो है उसमें क्या है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड सो ऑन, तो ये ग्रुप नंबर 13 जो है इनमें क्या आ जाएगा +3। इसको हमने बताया था कि 13 में से आपने 10 माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ जाएगा। सो जो डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे बता सकते हैं, बाय नोइंग दी ग्रुप नंबर। जो उनका ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स which are present in that particular group. Next one is the oxidation number of hydrogen in all its compound is +1 except metal hydrides, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अच्छा, इसको जो है यहाँ लिखते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन in all its compounds is +1, but in metal hydrides it is -1। ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, और अभी हमने जो पिछला पॉइंट है उसमें हमने यही पढ़ा है कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स दी ऑक्सीडेशन नंबर। सो हाइड्रोजन का यूजुअली जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, बट व्हेन हाइड्रोजन इज़ कंबाइंड विद मेटल्स
देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1, क्योंकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है दे हैव मोर एबिलिटी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स एज़ कम्पेयर टू दी नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और मेटल्स जो हैं इनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद मेटल्स तो क्या होगा कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी -1। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, तो इसमें क्या होगा, इसका +1 होगा और दिस विल बी -1। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2, बट इट इज़ -1 इन peroxides and +2 in OF2. The oxidation number of oxygen is -2 in all its compounds, but it is -1 in peroxides and +2 in OF2। अब इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये हमने जो ऑक्सीजन का क्या होता है दैट इज़ -2, कि ऑक्सीजन में के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, सो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तकरीबन तमाम इसके कंपाउंड्स में, लेकिन पर ऑक्साइड्स जो हैं वहाँ पे आपने याद रखना है। और ये ऑक्सीडेशन का नंबर जो होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। OF2 इसमें आप नोट करें OF2 फ्लोरीन जो है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स जो हैं दीज आर नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स हैं। जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होंगी तो वो नॉन मेटल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल बी हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर इन नेगेटिव, और जो दूसरी होगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे प्लस है, इसका क्या होगा -1 और इसका क्या होगा +2 ऑक्सीजन का। फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 होगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन। यहाँ पे इस कंपाउंड में दो नॉन मेटल्स कंबाइन हो रही हैं, तो जो नॉन मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी दैट विल बी हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन नेगेटिव एंड द अदर विल बी हैविंग इन दी पॉजिटिव। सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 फ्लोरीन्स है, तो ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इन एनी सब्सटेंस the more electronegative element has negative oxidation number। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है कि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो जाएगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका माइनस होगा। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल दी 117 एलिमेंट्स। उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th पॉइंट, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0। in neutral molecules
the algebraic sum of oxidation number of all elements is 0। कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे हम कोई चार्ज नहीं लिखते उसमें क्या होता है कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जब हम उनको प्लस करेंगे तो उसका जो अलजेब्रिक सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ओवरऑल क्या होते हैं, दे डोंट हैव एनी चार्ज। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अलजेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का दैट विल बी इक्वल टू 0। जैसे कि OF2 जो है यहाँ मैंने लिखा था, इसको इसी को चेक कर लेते हैं हम। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ -2, फ्लोरीन का 1 होता है -1। यहाँ पे +2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका माइनस हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, हम प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा -2 और +2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो अलजेब्रिक सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। इसका ये मतलब है अगर हम इसको ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, +1 और -1 तो ये इसके इक्वल होगा। सो इन दिस वे HCl ले लेते हैं, -1 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स बताई हैं, आगे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हैं उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको फिर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू दी चार्ज ऑन द आइन। अगर आइंस हो तो जो अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू दी चार्ज ऑन दी आइन। In ions, the algebraic sum of oxidation number is equal to charge on ion। जब हम आयंस को कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो अलजेब्रिक सम है दैट इज़ इक्वल टू दी, वो किसके इक्वल आएगा कि जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं आयन के ऊपर वो उसके इक्वल आएंगे। सो हमने अभी पढ़े हैं 8 रूल्स फॉर असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और दी ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ दी एपरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन। और उसमें एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज़ -1। अगर शॉर्ट में आ जाता है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन अलॉन्ग विद दी एग्जांपल। और अगर आपके पास आ जाता है लॉन्ग में, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद रूल्स लिखेंगे। लॉन्ग में चाहे 5 मार्क्स का है चाहे 4 का, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 4 या 5 रूल्स लिखें, अगर तो मेंशन कर देते हैं 4 to 5 रूल्स लिखें तो आपने उतने लिखने हैं। अगर मेंशन नहीं है तो आपने 8 के 8 रूल्स पूरे लिखने हैं, मार्क्स को नहीं देखना। यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। सो फर्स्ट रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, 0 कंसीडर होता है। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इफ़ इट इज़ अ सिंगल एलिमेंट दैट इज़ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयन। अगर आयन है जो है वो सिंगल एलिमेंट से का बना हुआ है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होता है। एंड देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, they are considered as the group 1 number elements, group
group number 1 elements have the oxidation number +1, group number 2 elements have the oxidation number +2, and group 13 is +3, and then so on. Next is the oxidation number of hydrogen in all its compound is +1, but in metal hydride it is -1. Next, the oxidation number of oxygen is -2, but in peroxide it is -1, and in OF2 it is +2. अब ये चीज़ें जो हैं MCQs में भी आ जाती हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इस क्या कंसीडर होता है -2, लेकिन पेरोक्साइड्स में -1 होगा और OF2 में +2 होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगला ही जो पॉइंट है उसमें रीज़न है कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर इन नेगेटिव। सो OF2 में फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा और ऑक्सीजन का प्लस कंसीडर करेंगे। देन इफ़ एनी सब्सटेंस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एलिमेंट हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं? बिकॉज द algebraic sum of the oxidation number of all the element is equal to the 0, और अगर हम आइंस कंसीडर करते हैं तो algebraic sum of the oxidation number is equal to the charge present on the ion। अब एक चीज़ जो है येलो बॉक्स में दी हुई है जहाँ पे ये रूल्स ख़त्म हो रहे हैं उसमें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे जो है बच्चे अमूमन कन्फ्यूजन कर देते हैं कि डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ जो डिफरेंस बताना है आपने ये बताना है कि वाइल राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर वी फर्स्ट राइट द साइन इसको लिख के करते हैं। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है +1 और +2, इधर क्या है साइन प्रीसीड्स द नंबर। प्रीसीड का मतलब कि साइन पहले आएगा और नंबर हम बाद में लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे लिखते हैं। एंड व्हाइल राइटिंग द वैलेंसी वी राइट इट लाइक दिस, पहले हम नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं sign। While writing the valency, the number precedes the sign, whereas while writing the oxidation number, sign precedes the number। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए आप पहले साइन लिखेंगे प्लस या माइनस, फिर नंबर लिखेंगे, और वैलेंसी लिखने के लिए पहले आप नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद आप साइन लिखेंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द वैलेंसी। नाउ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें एग्जाम्पल 7.1 और 7.2 और 7.3 दीज आर इंक्लूडेड इन दी स्मार्ट सिलेबस के हमने एग्जाम्पल्स जो हैं वो आ सकती हैं हमें कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, और हमें दिया होगा इसमें बाज़ ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं बाज़ नहीं देते। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यू हैव टू लर्न द चार्जेस जो कि 9th में चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ था। सो पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एग्जाम्पल 7.1। कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। समटाइम्स चार्जेस ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं ब्रैकेट में, समटाइम्स नहीं दिया होता, सो आपको याद करना पड़ेगा इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया हुआ है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का।
न्यूमेरिकल में जो है उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का बताया है +1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। अगर नहीं दिया होगा तो ये आपको पहले से खुद से आपको पता होना चाहिए। सो इसमें जो फार्मूला जो है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जो फार्मूला है दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON से कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हेयर 3 ऑक्सीजन्स, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ +1, ये हमने फाइंड आउट करना है। 3 और यहाँ आप लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, +1 -6 इज इक्वल टू 0। और सिंपली आपने इसको, ये वहाँ चला जाएगा 6 एंड ये इधर आ जाएगा -1। योर आंसर विल बी +5। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ +5। ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का क्या है, +5। अच्छा, जब आपने आंसर लिखना है तो अपने प्लस को ज़रूर मेंशन करना है। ये नहीं कि आप ना लिखें, कि ना लिखने का मतलब होता है प्लस, नहीं, आपने लाजमी प्लस लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप प्लस नहीं लिखेंगे तो वो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट +5। अगर माइनस में आएगा फिर तो बच्चे लिखते ही हैं अमूमन, जैसे अलजेब्रा वगैरह में करते हैं, और प्लस नहीं लिखा जाता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपने प्लस जो है वो लाजमी साथ लिखना है। ओवरऑल देखें, दिस इज़ न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। अब ये कैसे, हमने ये जो रूल पढ़ा था कि जब न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये देखें हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, एक हाइड्रोजन है तो 1 + 1, और नाइट्रोजन का हमने निकाल लिया +5, और ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 3। अब आप देखें -6 और ये क्या हो जाएगा, +6। दिस विल बी कैंसल आउट, और ये क्या हो जाता है, HNO3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इन दिस वे हम जब ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से शॉर्टली। और दूसरा ये कि ये जो हमने रूल पढ़ा था कि न्यूट्रल क्यों होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि अलजेब्रिक सम जितने भी एलिमेंट्स उनमें प्रेजेंट होंगे उन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। द नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इन इसको आप चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे 2 है, देन हेयर सल्फर, और यहाँ पे आ जाएगा 4। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। देन इसका +1 होता है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। +2 -8 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8 -2 इज इक्वल टू +6। दिस विल बी द आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। क्लोरीन इन एग्जाम्पल 7.3।
फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये आप लिखेंगे यहाँ, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। -2 इज इक्वल टू 0, +1 -6 is equal to 0. Oxidation number of chlorine is equal to 6 minus 1, that is +5. This is the answer. आपने प्लस जो है वो साथ लाजमी लिखना है। सो न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए और हमने पिछला जो था उसको भी देख लिया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, उनकी हमने एग्जांपल्स की। कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ इसमें किया, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग में आएगा तो आपने पूरा लिखना है डेफिनेशंस अलॉन्ग विद दी एग्जांपल्स, और अगर आपको शॉर्ट में आएगा तो आप डेफिनेशन के साथ जो भी चीज़ पूछी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है, या इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन और एग्जांपल देंगे। अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो आप तीनों लिखेंगे, जो कि समरी में 11 पेज नंबर 116 पे समराइज़ करके लिखा हुआ है, और कोई सी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेज शॉर्ट में आएगा, डेफिनेशन लिखेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल, और लॉन्ग में आएगा डेफिनेशन, देन यू हैव टू राइट द कंप्लीट 8 रूल्स। अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। बाकी जो एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट में आ जाती हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी वैलेंसी एंड दी ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि येलो बॉक्स में दिया हुआ है। सिंपली आप लिखेंगे कि वाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और वाइल राइटिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर, हम क्या लिखते हैं, पहले हम चार्ज लिखते हैं फिर हम नंबर लिखते हैं। एंड वाइल राइटिंग द वैलेंसी वी राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन वी राइट द चार्ज। सो इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और उसको साथ साथ कर लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।